जैसे ही इंडिया हारी उसके बाद ही से मोहम्मद शमी, जो कि 11 खिलाड़ियों में से वाहिद एक मुसलमान खिलाड़ी है, उस पर ठेकरा फोड़ना शुरू कर दिया गया। हार का ठेकरा उस पर फोड़ना शुरू कर दिया गया और ये कहा जाने लगा कि इस हार के जिम्मेदार मोहम्मद शमी है। और हद तो उस वक्त हुई जब मोहम्मद शमी को पाकिस्तानी जासूस करार दे दिया गया। किसी ने कहा कि इंडिया की टीम में पाकिस्तानी मोहम्मद शमी। ये बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके से घटिया कमेंट्स किए जाए और ट्रोल किया जाए मोहम्मद शमी को इस बुनियाद पर कि वो किसी एक धर्म से ताल्लुक रखता है। इस पर बहुत से लोगों ने दिफा किया मोहम्मद शमी का और ये कहा कि हम आपके साथ हैं। जैसे इंडिया के साबिक कप्तान और इस वक्त बीजेपी के दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने वाजे तौर पर कह दिया है कि ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं ये घटिया हरकत है और ऐसी हरकत नहीं की जानी चाहिए। जो शख्स सब कुछ छोड़कर अपना खून पसीना मुल्क के लिए देता है और अपने मुल्क को जिताने की कोशिश करता है, उस पर इस तरीके का इल्जाम लगाना ये गंदी सोच है। गौतम गंभीर ने वाजे तौर पर ऐसे नफरती लोगों को जवाब दिया है। दूसरे आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो अमोल मिटकरी, ये एनसीपी जो कि महाराष्ट्र की सियासी जमात के एक एमएलए है वहां के, उन्होंने भी ये बयान जारी किया और उन्होंने एक ट्वीट किया जो बहुत बेहतरीन ट्वीट है। उन्होंने कहा कि 6 महीने की बेटी मोहम्मद शमी की आईसीयू में थी और मोहम्मद शमी मुल्क के लिए खेल रहे थे और उन्होंने 6 विकेट लेकर मुल्क को जीत दिलाई थी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के मुकाबले में। तो उस वक्त कोई नहीं बोला और इस वक्त बोलना शुरू हो गए। इसी तरह राहुल गांधी ने भी कहा है कि मोहम्मद शमी हम आपके साथ हैं और इन लोगों का काम ही नफरत है। इन्हें इसलिए नफरत के बिना नहीं चलता कि इन्हें मोहब्बत नहीं मिली है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मैच है, मैच में हार जीत होते रहती है। 11 खिलाड़ी खेल रहे, कोई एक मोहम्मद शमी नहीं है। 11 खिलाड़ियों की जिम्मेदारी 11 खिलाड़ियों पर हार की जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए। सिर्फ एक मोहम्मद शमी पर क्यों इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है? इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क को किस तरीके की सोच में इस वक्त मुब्तला कर दिया गया है। इस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान जारी किया है। इसी तरह इरफान पठान जो साबिक क्रिकेटर है इंडिया के, वीवीएस लक्ष्मण, उन्होंने भी ये कहा है, दिफा किया है मोहम्मद शमी का और ये कहा है कि हम आपके साथ हैं। नाजरीन, ये तो वो लोग हैं जो समझते हैं सारी चीजें, लेकिन कुछ लोग मुट्ठी भर लोग जो हमारे मुल्क को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इन पर लगाम कसी जानी चाहिए। वरना ये लोग हमारे मुल्क को बैरून ममालिक में, दूसरे ममालिक में बदनाम करके छोड़ देंगे। हमारे वजीर आजम इस वक्त के, जो इंडिया के वजीर आजम है, वो अमेरिका में जाकर कहते हैं कि हमारा इंडिया जमहूरियत की माँ है, जमहूरियत की मदर है, और फिर ऐसी हरकतें की जाए तो फिर क्या कहा जाए। इसलिए बाहर ममालिक में हमारी बदनामी हो रही है, उसको कम से कम देखते हुए ऐसी हरकतें छोड़ देनी चाहिए। कई लोग, जब मुझे ये खबर मालूम है, आज मैंने अखबार में पढ़ा, तो फिर मेरी आदत है कि मैं किसी एक चीज में अगर देखता हूं तो फिर पूरी तहकीक करके छोड़ता हूं। तो मोहम्मद शमी कई मरतबा मैच इंडिया को जिता चुके हैं और कई मरतबा हारती हुए मैच को उन्होंने हाथ में लाकर दिया है। और इसी तरह मोहम्मद शमी के घर में दुआएं हो रही थी कि किसी तरह मोहम्मद शमी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाए। ये सब होने के बावजूद इस तरीके की घटिया हरकतें करना और ट्रोल करना एक मुसलमान होने के बुनियाद पर, ये हमारे जमहूरी मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसे लोगों पर लगाम नहीं कसी गई तो ये हमारे मुल्क को बाहर मुल्कों की नजर में बहुत ज्यादा गिरा देगा, बहुत ज्यादा बदनाम कर देगा। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाए।